अमित सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ खोज। न्यूज़ खोज में आप सभी का स्वागत है। हम अभी मानपुर क्षेत्र के, गया जिले के मानपुर क्षेत्र के शिखर गांव में हैं और यहां पर मेहता परिवार में रवि मेहता जी के फादर राधाकांत मेहता जी का देहांत हुआ था और इनका जो कार्यक्रम है, जो श्राद्ध क्रम जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, वो श्राद्ध क्रम बौद्ध भिक्षु के श्राद्ध क्रम की तरह मनाया गया है। यहाँ पर जो हम लोग अपने रीति रिवाज, जो हिंदू समाज के रीति रिवाज से जो मनाते थे, तो 10 कर्म होता था और लोगों को दान दहेज ब्राह्मणों को दिया जाता था या फिर भोज किया जाता था, वो सब कुछ यहाँ से परे हट के एक अलग तरीके से पहली बार इन्होंने एक फैसला लिया कि बौद्ध भिक्षु धर्मों के हिसाब से यहाँ पर जो कि कार्यक्रम किया जाए और इनकी श्रद्धांजलि सभा के जगह पर अर्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ के बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने भी यहाँ पे श्रद्धांजलि में सभा में आए हैं और अर्धांजलि सभा का भागीदार बने हैं और यहाँ पर काफ़ी जो है कि पुष्पांजलि करके और वर्तमान विधायक जो हैं मखदूमपुर के सतीश दास जी, वो भी आए हैं और उन्होंने भी यहाँ पे पुष्पांजलि किया है और अर्धांजलि सभा का भागीदार बने हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खान पान भी चल रहा है। ये सारा कुछ खान पान जो आप देख रहे हैं, ये सब हिंदू रीति रिवाज के तहत है। यहाँ पर गरीबों को कंबल दिया गया है और ज़रूरतमंदों के बीच में कंबल वितरण करके लोग जो है कि इस अर्धांजलि सभा को मनाए हैं और रवि जी इस कदम को पहली बार, यूँ कहे तो देश में पहली बार जो है कि इस बिहार से अर्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और यहाँ पे सारे परिवार खुश हैं ये लोग इस सभा से। और हम ले चलते हैं उन तक जिन्होंने मंत्री जी और यहाँ के जो विधायक हैं वो क्या कहते हैं, ये भी जानेंगे। जहाँ राधाकांत मेहता जी का आज आदर सभा का आयोजन है, इसमें मुझे आज शरीक होने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लगा। हर परिवार अगर इस तरह के अपने पुरखों को याद करे, अपने पूर्वजों को याद करे और उनको इस अवसर पर नमन करे, तो वही समाज आगे बढ़ता है जो अपने पुरखों को याद करता है, अपने पूर्वजों को याद करता है। और सबसे बड़ी बात इसमें खासियत हमने ये देखा कि जितने दिवंगत हुए हैं, इनके परिवार में जो श्रेष्ठ रहे हैं, यानी सबसे आगे जिनकी दिवंगत जो हुए हैं और परिवार के मुख्य आदमी, सबका यहाँ पर प्रतिमा लगा देखा, सबको पुष्पांजलि अर्पित लोगों ने किया है और महापुरुषों को भी किया है, बुद्ध को भी, अम्बेडकर जी को भी, ज्योतिराव फुले को भी, शिवाजी, जगदेव प्रसाद, साहू जी महाराज, सबको जिसने इस देश को यहाँ तक पहुँचाया, जिनके आदर्शों पर यह देश चल रहा है, तो सबको आज यहाँ पर पूजा हो रही है। उनका यहाँ पर आदर्श को अपनाने की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि हर लोग अगर अपने पुरखों को, अपने लोगों को, परिवार के जो अगुआ थे उनको याद करेगा, तो समाज कभी भी पीछे नहीं रह सकता। ठीक। हमारे बड़े भाई थे और उनका बेटा रवि मेहता है, तो अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद यह निर्णय लिया कि जिस व्यवस्था से, जो हिंदुओं के यहाँ जो व्यवस्था था, 10 दिन के बाद 10वां, एकादशा और ब्रह्मभोज, तो उस व्यवस्था का हम विरोध करते हैं और विरोध करते हुए हम जो कार्यक्रम करेंगे, तो ये सारी व्यवस्था और ब्राह्मणवाद से अलग हट के और वह कार्यक्रम किया जिसका नाम आदरांजलि सभा रखा गया। ये हम भी शब्द पहली बार सुने, आदरांजलि सभा। तो वो सभा किया गया। अमूमन होता है हिंदुओं के घर में उस दिन श्रद्धांजलि सभा और ब्रह्मभोज, तो ये जितना टाइम था वो टाइम से अलग हटा गया। पहले ये 10 दिन पर 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन के बाद ये कार्यक्रम 13 तारीख को गुजरे हैं
और आज 25 तारीख है, तो इस गैप को भी लांघते हुए ये कार्यक्रम किया गया। बहुत सारी बाधाएं आया, बहुत सारा विरोध हुआ रवि का, उल्टा पुल्टा चर्चा हुआ, वह भी हमारे कानों तक आया, लेकिन हमने किसी का जवाब नहीं दिया। तो आज की यह जो आदरांजलि सभा है, वह समाज में यह मैसेज देता है कि जो रूढ़िवादी है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो बरसों बरसों से लोग ठगने का काम किया जा रहा है, उससे बिल्कुल अलग हट के ये किया गया है। और उससे भी बड़ी जो चीज़ हुआ है कि आज जो गरीब लोग हैं, जिनको कि ओढ़ने का चादर का कमी है, खाना पीना का दिक्कत है, वैसे करीब सैकड़ों लोगों को आज कंबल वितरण किया गया। कंबल वितरण के कार्यक्रम में इनकी माता जी के द्वारा किया गया, हमको भी लगाया गया, हम भी वितरण किए। और सबसे बड़ी बात सौभाग्य हुआ आज का कि हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी आज इस कार्यक्रम में आए और वो भूरी भूरी प्रशंसा किया और बड़ी खुश हुए कि समाज में परिवर्तन इसी तरह से हो सकता है। तो आज की सभा को मैं भी नमन करता हूं और रवि जैसे लड़कों को मैं शाबाशी देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि इस ढंग का काम करे, पहल करे, लोगों में संदेश जाएगा। और ये वर्षों से जो रूढ़िवादी व्यवस्था आ रहा है, उस व्यवस्था पर बहुत बड़ा आज प्रहार हुआ है। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर राम कुमार मेहता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव। एक ऐसी संगठन ने जन्म दिया, एक ऐसी विचारधारा ने जन्म दिया जो कभी बाबा साहब का सपना हुआ करता था, जगदेव बाबू का सपना हुआ करता था, पेरियार साहब का सपना हुआ करता था, ज्योतिबा राव फूले का सपना हुआ करता था, सावित्रीबाई फूले का सपना हुआ करता था। हम उनके सपने को साकार करने का प्रयास किए। हम कोई नई रीत लाने का प्रयास नहीं किए। हम वो जो जिस पूर्वज के तहत हमारा अस्तित्व बना, आज जिसके वजह से हम जाने जाते हैं, हम उस पूर्वज को भूल चुके हैं और हम इधर उधर भटक रहे हैं। अभी लोग बोलने लगे सेजिया दान ना करवा। बहुत लोग हमसे ये सवाल किए कि पापा के कौरवा ना निकाल रहा है। हम कहली जीता में जब पापा के ना खिला पहले भर पेट, तो कौरवा निकाले से कुत्ते बिलाई न खाते, कुत्ता बिलाई के ऐसू खिला देवे। कहीं ना कहीं ये जो आप अर्धांजलि सभा किए हैं या श्रद्धांजलि सभा से लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह का नया कोई आयोजन किया गया। बिल्कुल, कुछ भी नया होता है तो उस पर चर्चा परिचर्चा तो होते ही रहे। दूसरी चीज़, सकारात्मक और नकारात्मक विचार भी आते रहेंगे, लेकिन कहा जाता है कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ संकल्पित तो होना पड़ेगा। और आज मैं ये संकल्पित होना चाहता हूँ कि आगे की पीढ़ी भी इस व्यवस्था को लाने का प्रयास करे। इसलिए मैं सबसे नम्र निवेदन करूंगा या जागरूकता का कार्यक्रम चलाने का प्रयास करूंगा, जो पहले से भी मैं करते आ रहा हूं सतीश भैया के साथ। इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे गार्जियन डॉक्टर रामकुमार मेहता जी ने निभाया। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दोनों रूप से हमारा साथ दिया। और भी कुछ गार्जियन लोग जो भी हमारे गार्जियन थे, वो भी प्रयास किए कि नहीं ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। उसमें हमें ताकत मिली, कुछ मित्रगण भी हमारा साथ दिए और सबसे बड़ा साथ हमारे अजय विद्यार्थी सर ने दिया कि हम अकेले पढ़ रहे थे तो हर पग पर इन्होंने कदम पर कदम हमारा साथ दिया कि इस कार्यक्रम को कैसे साकार किया जाए, इस व्यवस्था को कैसे बदलने का प्रयास किया जाए। हम हर जगह जाके व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं और खुद वो काम नहीं कर पाते हैं। सतीश भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें भोजन का भी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य था। कहीं ना कहीं मेरी माँ की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि पिताजी हमेशा बोलते रहते थे कि बेटा तू कोई अथी ना कर रहा, कोई फंक्शन ना कर रहा, कुछ कर ना है से कुछ आदमी के बोला के तू ही खिलेतन पिलेता है। तो वही माँ बोली, उनको याद आ गया तो बोली कि
और सब लोग समाज में भी लोग हमको कहते रहते थे कि तुम ये सब कुछ करता नहीं है, तुम इन्हें उन्हें जागरूकता करते रहता है और ये सब कार्यक्रम तुम कुछ नहीं खिलाता, घरे को जुट्ठो नहीं गिराता। तो माँ बोली कि चलो बेटा इसी नाम पर कि भाई पिताजी का तो इच्छा था तो इसी नाम पर कम से कम मत रोको। तब हम इस कार्यक्रम को किए। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ कुछ निजी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको हम चाहते हैं कि इस अवसर पर कंबल वितरण करें। माँ बहुत खुश हुई, हमको विश्वास नहीं था, लेकिन मेरी माँ, मेरी दीदी, मेरे जिया जी सब काफ़ी खुश हुए, बड़ी प्रभावित हुए कि इस शुभ अवसर पर ये कार्यक्रम होना चाहिए। उसमें कुमार पापा भी साथ दिए हमारा, और भी लोग सब यहाँ पे जो भी लोग थे, सुधीर चा वगैरह सब कोई साथ दिया। उसमें बोला गया हमको कि नहीं यही कार्यक्रम सबसे बेहतरीन रहेगा, और जो नीडी लोग थे दूर दराज से हम लोग उनको चयनित किए, उनको लाने का प्रयास किए और उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोग चलाएं। हम सेजिया दान न करके हमने कंबल वितरण का कार्यक्रम चलाया। सेजिया दान किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, कंबल दान सार्वजनिक होती है, ज़रूरतमंदों के लिए होती है। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रवि किरण मेहता, हम मेहता परिवार से बिलोंग करते हैं और परिवार का बहुत